सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 8 से पास आउट हो करके 9th में आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं 9th में क्या डिफरेंस है, 8th में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या टफ होता है। अभी आप मिडिल स्कूल में थे, अब आप आ चुके हो हाई स्कूल में। मेजर डिफरेंस क्या होती है सर, क्या बुक्स सेम टू सेम होते हैं भाई, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करा था। लेकिन यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, मेजर डिफिकल्टीज जो क्या क्या आने वाली हैं, जो कि क्लास 8 तक अभी आपने देखा ही नहीं था। तो मेरा नाम है यार रुपेंद्र पटेल, ठीक है, और मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ और जेई नीट वालों को भी पढ़ाता हूँ, बोर्ड वालों को भी पढ़ाता हूँ। तो तुम लोग को डिटेल में लंबे टाइम तक ये चैनल तुम्हारा काम आने वाला है। 9 पढ़ोगे, फिर 10th पढ़ोगे, फिर 11 पढ़ोगे, फिर 12th अगर जेई नीट करना है तब भी हम ही है भैया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि साथ में हम ग्रो होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। और ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9 के साइंस और मैथ्स को कि भैया बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं लगेगा। हालांकि बोलते हैं टफ होते हैं, लेकिन आपको टफ नहीं लगेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो क्या टफ होता है सर, थोड़ी बहुत तो होती है भैया 8 से, ठीक है। क्या डिफरेंस क्या होती है और कुछ गलतियां ऐसे जो होती है हमको नहीं करनी है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है यार सिलेबस। अब ये जो सिलेबस होती है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितनी होती है 8th में। तो यार 8th में जब आप लोग थे तो भैया बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था आपका सिलेबस। क्योंकि थोड़े क्या थे आपके, छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस होते थे, छोटे छोटे चैप्टर्स होते थे। तो वो चैप्टर्स अब आपके बड़े होने वाले हैं किसमें, 9th क्लास में, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना होता है। यहाँ पे आप रट्टा मारते थे भैया, ठीक है, रट्टाफिकेशन में ज़्यादा आप ध्यान देते थे, रट्टाफिकेशन में। लेकिन 9th की बात करें हम यहाँ पे, तो 9th में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा जो भी आपका सिलेबस वगैरह है वो थोड़ा डेप्थ में होती है, ठीक है, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो। यहाँ पे भैया रट्टा नहीं करना है, यहाँ पे आपको समझना है, समझना है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ना कर ही आपको रट्टा मारना है। क्लास 8 में आपने रट्टा मारा था, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन यहाँ रट्टा नहीं मारना 9th में। अगर रट्टा मारोगे तो फंसोगे। मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यार बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स मैथ्स आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल क्या था, आपके अलजेब्रा होते थे, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह होते थे। तो इन्हें आप सॉल्व आराम से कर लेते थे। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर हमसे तो सॉल्व नहीं हुआ, क्या बात करते हो। बेटा इजी था, नहीं होते थे तुम पढ़ते नहीं थे, ठीक है। 9th में आओ, थोड़ा सा वही लेवल आपका ज़्यादा मिलता है, ठीक है, डीपर कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। जैसे कि आपका लीनियर इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है, ये भी आपको एक टाइप्स होता है, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ऐसे चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने लग जाते हो जो कि आप 8th में नहीं पढ़े हो। तो 9th और 10th में यार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। 9th का जो लेवल होता है 8th के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी तक का एक 9th क्लास और एक 11th क्लास थोड़ा टफ होता है। सर आप डरा रहे हो, ना 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 मुन्ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ तुमको मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो मैथ्स को हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहीं पे आप 8th में थे तो 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे, 2 घंटे करते थे, थोड़े ज्यादा आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। रटोगे तो फंसोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। साइंस की बात करेंगे तो साइंस भी ऐसा ही कुछ है यार, बेसिक आपके बायोलॉजी थे, ठीक है, ये भी आपका बहुत ही ज्यादा बेसिक था, सिंपल था। बायो पढ़ते थे आप, रट्टा मार के आते थे, नंबर आती थी, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत ही हलवा था, रिएक्शन वगैरह तो कुछ खास रहते नहीं है यहाँ पे। तो ये सब आप रट्टा मारते थे, काम चलती थी, ठीक है। लेकिन वहीं पे साइंस की बात करें 9th क्लास में, तो यहाँ पे भैया, यहाँ पे आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो न्यूटन लॉ, ठीक है, न्यूटन्स का लॉ पढ़ने वाले हो, ठीक है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है। बायोलॉजी में टिश्यू पढ़ने वाले हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हो। तो ये सब चीजें थोड़ी सी यहाँ पे बच्चों को परेशान करती हैं,
है कि नहीं। अच्छा, एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो एग्जाम पैटर्न ये होती है यार कि जो भी आपके टफ लगते थे, है ना, 8th में, वही अब जब 9th में आओगे तो भैया इजी लगने लगेगा, क्योंकि आप 9th में आ गए हो। एग्जाम पैटर्न पूरा जमीन और आसमान में बदल जाती है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो होती है आप लोग के टीचर सेट करते थे क्वेश्चन पेपर को, टीचर के ऊपर सब चीज रहता था यार, ठीक है। टीचर जो हो गया वही सही है, ठीक है, टीचर के ऊपर रहती थी। क्वेश्चन पेपर ये लोग खुद सेट कर रहे होते थे आप लोगों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल करते थे। ये आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न थी, कोई ढंग से फॉलो नहीं करते थे सीबीएसई के गाइडलाइंस को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछते थे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोर्स, ऐसे क्वेश्चन आते थे लल्लू लल्लू वाले। लेकिन 9th भैया ऐसे नहीं होते हैं। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेंगे सर, नहीं पूछेंगे। अगर एक का दुक्का आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आपको 9th में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आपके हॉट्स होते हैं। अब ये सर हॉट्स क्या होता है सर, क्या बात करते हो, तो ये होता है आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। इससे अच्छे से करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छे डीपर क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझने वाली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एजर्शन एंड रीजनिंग आने लगेंगे आपके, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस काफी थोड़ी सी टफ हो जाती है एज कम्पेयर टू 8th क्लास। तो आपको पढ़ना भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज यार, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। आपके जो टाइम थे आपके, वो आपके इजिली मैनेजेबल थे, ठीक है, मैनेजेबल थे, तो आराम से आप होमवर्क कर लेते थे। लेकिन 9th में थोड़ा सा हार्ड वर्क करनी पड़ेगी आपको, चाहे आपका सिलेबस हो चाहे टाइम की बात हो, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ी सी टफ पड़ जाती है एज कम्पेयर टू 8th क्लास, ठीक है। अरे सर आप क्या बात करते हो, आपने सिलेबस को भी आपने डिफिकल्ट बता दिया, मैथमेटिक्स को भी डिफिकल्ट बता दिया, आपने साइंस को बता दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा चेंज हो गया, आपने ये बता दिया, टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया। सर 9th क्लास पढ़े नहीं, बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब माँ बाप को क्या नाक दिखाओगे तुम, ठीक है अपना। तो वो सब चीजें को समझने पड़ती हैं, ठीक है। यस टफ होती मैं मानता हूं, लेकिन इतनी भी टफ नहीं होती। लल्लू बना रखे हैं सब लोग, ठीक है, कि यार कुछ एकदम टफ होती है, हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, टफ है तो टफ है, यस हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं अच्छे से तो इजी पड़ जाएगा। कोई टफ वाली चीज होती नहीं है। अरे सर क्या बात करते हो, एक बार टफ बोलते हो एक बार नहीं बोलते हो, क्या बोलना चाहते हो आप। देखो अगर तुम आंख बंद करके चलोगे ना यार कि टफ नहीं है, हो जाएगा, एक दिन पहले पढ़ लूंगा क्लास 8 के जैसा तो पास हो जाऊंगा, अच्छा नंबर आएगा, ऐसा नहीं आएगा। रोज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज रगड़ना पड़ेगा बेटा, तभी आपका नंबर आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझने वाली बात है। अब रही बात मैथ्स और साइंस की, ठीक है। तो मैथ्स और जो साइंस है ना, ये थोड़ी टफ होती है, मैं मानता हूँ, बाकी सब्जेक्ट से होती है, खास करके किसमें, 9th क्लास में, किसमें, 9th क्लास में। तो ये चैनल में आपको दोनों के ठीक है लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज भी देखते हैं हो जाए तो, और एक्सरसाइज के सॉल्व वीडियोस मिलेंगे आपके। एनसीईआरटी जो होती है आपकी बुक होती है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, या तो आई बटन में देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल से मैंने क्लास 9 के बारे में डिटेल बताया है, क्या बुक फॉलो करनी है क्या नहीं करनी है, तो आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। ये तो रही बात मेजर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आप गलतियां करते हो, ठीक है, 8th में वो नहीं करनी है, 9th 20 के लिए वीडियो था आपका। और क्या मिलने वाला है, नोट्स मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। लेक्चर्स नोट्स मिलते हैं आपके, क्लास नोट्स मिलते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। जब 9th पढ़ लोगे बेटा तो 10th भी मिलेगा, ठीक है, 10th मिलेगा, 10th पढ़ोगे 11th मिलेगा, 11th पढ़ोगे 12th मिलने वाला है। तो ऐसे हम लंबे समय तक हम बने रहने वाले हैं, ठीक है। और मैथ्स और साइंस को ना मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो तुमको मजा आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसमें तुमको फुल मजे आने वाले हैं, फुल मजे आने वाले हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी। तो यार मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।